हेलो दोस्तों, आज हम बार स्किल क्वेश्चन बैंक के टर्नर के फर्स्ट ईयर का सेट नंबर 3 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज्ड टू होल्ड इरेगुलर शेप वर्क, मतलब अनियमित आकार के कार्य को पकड़ने के लिए किस कार्यदान उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सिंपल भाषा में समझे तो अनियमित आकार के वर्कपीस को लेथ मशीन पर पकड़ने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। 4 जा चक्का, 3 जा चक्का, फेस प्लेट या कैच प्लेट। तो हम अनियमित आकार के जो को पकड़ने के लिए यूज करते हैं फेस प्लेट। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द लेथ कंटेंट द मैकेनिज्म फॉर मूविंग एंड कंट्रोलिंग द कैरेज, मतलब लेथ मशीन के किस भाग में कैरेज को घुमाने और नियंत्रण करने का तंत्र कौन सा है, कैरेज को कंट्रोल करता है कौन सा सिस्टम है जो लेथ मशीन में है। एप्रन है, टॉप स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड है या कंपाउंड स्लाइड। बारी बारी ऑप्शंस को देखते ही होता है एप्रन, और इस क्वेश्चन का आंसर है एप्रन। एप्रन मैकेनिज्म के माध्यम से हम क्रॉस स्लाइड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म यूज करते हैं। एप्रन के माध्यम से हम लेथ मशीन के मैकेनिज्म को फेसिंग करनी है, टर्निंग करनी है, ऑटोमेटिक मूव करा सकते हैं। ये टॉप स्लाइड है, ये कैरिज का भाग है, और ये क्रॉस स्लाइड है, ये भी कैरिज का भाग है। कंपाउंड स्लाइड ये भी कैरिज का भाग है। तो ये सब कैरिज के पार्ट हैं, न कि इसको चलाने में कंट्रोल करता है सिर्फ एप्रन कैरिज को, इसलिए इसका आंसर है एप्रन। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज दी नेम ऑफ द पार्ट ऑफ टेल स्टॉक मार्क्ड एक्स, मतलब ये हमारा टेल स्टॉक है जो लेथ मशीन के राइट साइड में बेड के ऊपर मूव करता है आगे पीछे, और इसमें ये जो एक बोल्ट है ये इसका नाम क्या है, एक्स भाग का। बेस है, क्रैम्पिंग यूनिट है, सेट ओवर स्क्रू है या स्लाइडिंग लॉकिंग लीवर है। हम बेस देख लेते हैं एक बार। बेस ये होता है नीचे वाला, क्लैंपिंग नट होते हैं, बोल्ट रही, ये हमारे हैं सेट ओवर स्क्रू, और ये क्या है, स्पिंडल लॉक लीवर। स्पिंडल लॉक लीवर होता है ये, तो ये होते हैं अंदर। ये है हैंडल, ये होता है हमारा डेड सेंटर जो टेलस्टॉक में लगा हुआ है। तो ये हमारा सेट ओवर स्क्रू, इसी के माध्यम से हम टेलस्टॉक को ऑफसेट करते हैं और ऑफसेट करके टेपर काटते हैं, इसलिए हमारे एक्स भाग है सेट ओवर स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ सेंटर लेथ मेक इरेगुलर मूवमेंट, सेंटर लेथ का कौन सा भाग कोणीय गति करता है, मतलब कोण में गति करता है, मतलब टेपर काटनी है हमारी किस एंगल में, तो लेथ मशीन का इन ऑप्शन में से कौन सा भाग है जिसके द्वारा हम टेपर काट सकते हैं। सैडल नहीं, टॉप स्लाइड, क्रॉस स्लाइड या कंपाउंड स्लाइड। तो हम टेपर काट सकते हैं कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से। इसको हम किसी भी डिग्री में सेट करके टेपर काट सकते हैं, और इससे हम स्ट्रिप टेपर काट सकते हैं। स्ट्रिप टेपर का मतलब एंगल ज़्यादा हो और टेपर की लंबाई कम हो, ऐसी टेपर हम कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से काट सकते हैं। और टेलस्टॉक ऑफसेट के माध्यम से हम जो टेपर काटते हैं उसका एंगल कम होता है, और लंबी जॉब पर लंबी टेपर काटने के लिए टेलस्टॉक ऑफसेट का उपयोग करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिप टेपर हम किसके माध्यम से करते हैं, तो स्ट्रिप टेपर हम जिसका एंगल ज़्यादा रहता है और टेपर की लंबाई कम रहती है वो हम सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से काट सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सेंट्रल लेथ। सेंट्रल लेथ का ये जो पार्ट दिखाया गया है, पहले भी ये लेथ मशीन के पार्टों के बारे में बताया है, ये कौन सा भाग है? कंपाउंड रश है, क्रॉस स्लाइड है, टूल पोस्ट है या कैरिज है? ये हमारा है कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट। क्रॉस स्लाइड ये हमारा है क्रॉस स्लाइड, ये लेथ मशीन की क्रॉस में गति करते हैं। टूल पोस्ट ये हमारा है जो कंपाउंड रेस्ट है, इसके ऊपर है टूल पोस्ट। और कैरिज, और ये पूरा जो है ये है कैरिज। ये हमारा टेल स्टोक, ये हेड स्टोक, ये चक है, ये लीड स्क्रू है, ये फीड रोड है, ये क्विक गियर मैकेनिज्म है, ये ट्रे है, ये बेड है, ये लेग है। इस प्रकार से हमारे लेथ मशीन के पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एक्स इन द सेंट्रल लेथ। सेंट्रल लेथ के एक्स भाग का नाम बताइए। अभी पहले लेथ मशीन के पार्ट के नाम बताए हैं, तो ये हमारा है लीड स्क्रू। और इसके नीचे जो है ये है फीड रोड। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मार्किंग लेथ बेड। लेथ बेड बनाने के लिए हम कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं? पिग आयरन, माइल्ड स्टील, ग्रे कास्ट आयरन या न्यूडुल कास्ट आयरन। तो हम यूज करते हैं ग्रे कास्ट आयरन। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी कंपेरेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, झटके सहन करने की क्षमता होती है। व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट कैरिज मार्क्ड एक्स। मतलब ये हमारा फोटो कैरिज दिखाया गया है, इसके जो एक्स मार्क है इसका नाम क्या है? एप्रन है, सैडल है, टॉप स्लाइड है या फिर क्रॉस स्लाइड है। तो हम कैरिज के सभी पार्टों के बारे में लगभग बता चुके हैं, तो ये हमारा है एप्रन। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ लेथ slides over the bed wedge between tail stroke and the head stroke। यानी head stroke and the tail stroke। head stroke और tail stroke के बीच में लेथ का कौन सा ऐसा भाग है जो स्लाइड करता है? लीड स्क्रू है, फीड रोड है, कैरिज है या स्पिंडल है? स्पिंडल है और टेल हेड स्ट्रोक में रहते हैं। कैरिज एक ऐसा पार्ट है लेथ मशीन का भाग है जो टेल स्टोक और हेड स्टोक के बीच में मूव करता है, स्लाइड करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एक्स ऑफ हेड स्टोक इन लेथ। ये लेथ मशीन का जो हेड स्टोक है इसके अंदर ये जो एक्स मार्क है ये क्या है? लेथ चक है, टेल स्टोक है, लेथ स्पिंडल है या फिर स्पीड चेंज लीवर है। देखिए टेल स्टोक है नहीं क्योंकि राइट साइड में होता है, ये है हेड स्टोक का बार। तो लेथ चक इसमें लगा हुआ नहीं, इसके आगे चक लगेगा। स्पीड चेंज लीवर, ये स्पीड चेंज लीवर ये है। तो इस तरह से हम एक एक क्वेश्चन को अलग करके भी हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये है लेथ स्पिंडल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन द कोन पुली हेड स्टोक ऑफ ए लेथ। लेथ मशीन के कोन पुली हेड स्टोक की कोन पुली में कौन सा भाग है ये चिन्हित कर रखा है, ये क्या है? बैक गियर है, हेड स्टोक कोन पुली है या हेड स्टोक बुल गियर है
या काउंटर शाफ्ट ऑफ कोन पुली है। ये देखिए, ये हमारी है हेड स्टॉक कोन पुली। बैक गियर मैकेनिज्म ये है, हेड स्टॉक बुल गियर ये है यहाँ पे, और काउंटर शाफ्ट कोन पुली ये शाफ्ट ये इसके अंदर है। तो इस प्रकार से ये हमारा है हेड स्टॉक कोन पुली। क्वेश्चन नंबर 12, लेथ में डेड सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया। अभी पीछे क्वेश्चन आया था टेल स्टॉक वाला, उसमें दिखाया था कि टेल स्टॉक में डेड सेंटर लगा हुआ था। तो इसलिए हमारा लेथ में डेड सेंटर को हम टेल स्टॉक में लगाते हैं और लाइव सेंटर को स्पिन चक में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर। केंद्र का नाम क्या है। टिप सेंटर है, फ्रिक्शन सेंटर है, ऑर्डिनरी सेंटर है या इंसर्ट टाइप सेंटर है। ये हमारा इंसर्ट टाइप सेंटर है, ये जो इंसर्ट है जो इसमें लगी हुई है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ एक्सेसरी शो। ये जो एक्सेसरी लेथ मशीन की दिखाई गई है इसका नाम क्या है। फिक्स स्टडी है, ट्रेवलिंग स्टडी है, रोलिंग स्टडी है या कैट हेड है। ये हमारा क्या है, फिक्स स्टडी नहीं है, ये हमारी है ट्रेवलिंग स्टडी जो टूल के साथ साथ चलती है, टूल के अपोजिट साइड में लगी होती है, जो हमारी जॉब को लर्जिंग से बचाती है। और क्वेश्चन नंबर 15, वेयर दी ड्राइवर पिन इन यूज। ड्राइवर पिन कहाँ पर प्रयोग की जाती है। ड्राइविंग प्लेट में, कैच प्लेट में, एंगल प्लेट में या फिर फेस प्लेट में। ड्राइविंग प्लेट सिंपल से है तो ड्राइविंग प्लेट में यूज की जाएगी ड्राइवर पिन, जिसके साथ हम स्ट्रेट टाइप डॉग करियर यूज करते हैं। कैच प्लेट के साथ हम बेंट टाइप। व्हाट इज पर्पज ऑफ सेंटर शो इन द फिगर। टू ड्राइव शाफ्ट जॉब, स्पोर्ट स्मॉल जॉब, स्पोर्ट विद चैम्फर या स्पोर्ट वर्क वेयर नो सेंटर होल परमिट। तो ये टेल स्टॉक में जो सेंटर लगाया जाता है, ये सेंटर हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये सेंटर हम जहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे कार्य को सार देने के लिए, मतलब सेंटर ड्रिल करने की, मतलब छिद्र करने की सेंटर के लिए परमिशन ना हो, जहाँ पे हम जॉब में सेंटर नहीं कर सकते, ड्रिल या होल नहीं कर सकते, वहाँ पे हम ये सेंटर का यूज करते हैं। Which part of cone pulley headstock is engaged for reducing the spindle speed। मतलब कोन पुली हेडस्टॉक में कौन सा हिस्सा है जो स्पिंडल गति को कम करने के लिए यूज किया जाता है। कोन पुली हेडस्टॉक है, उसमें लीवर तो होते नहीं, तो उसमें स्पीड को स्लो करने के लिए, धीमी करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है। कैरिज, इसका कोई संबंध नहीं, टेल स्टॉक का कोई संबंध नहीं, क्रॉस लाइट का कोई संबंध नहीं स्पीड से। तो इसके लिए हम कोन पुली हेडस्टॉक में यूज करते हैं बैक गियर यूनिट, जिसके माध्यम से हम स्पीड तो कम करते हैं लेकिन स्टेप ज्यादा बढ़ाते हैं। मतलब 4 स्टेप की कोन पुली हेडस्टॉक है तो उसके बैक गियर यूनिट की सहायता से हम उससे डबल यानी 8 टाइप की स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये कौन सा टूल है। बोरिंग टूल है, कॉर्निंग बोरिंग टूल है, इंटरनल रिसेसिंग टूल है या फिर इंटरनल थ्रेडिंग टूल है। इंटरनल रिसेसिंग टूल है ये हमारा। बोरिंग टूल बोर करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनल थ्रेड टूल इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, जैसे नाम वैसे ही टूल का यूज किया जाता है काम के लिए।
विच इज द नेम ऑफ द टूल, टूल दिखाएगा इसका नाम क्या है, पार्टिंग ऑफ है, नाइफ एज है, क्रैकिंग टर्निंग टूल है, या वाइड नोज स्क्वायर टर्निंग टूल है। ये हमारा है पार्टिंग, दिख रहा है कि पार्टिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा पार्टिंग ऑफ टूल है। क्वेश्चन नंबर 20, What is the name of the angle marked X? ये टूल में जो एंगल दिखाया गया है, ये टूल को एंगल का कौन सा है, रेक्ट एंगल है, पॉइंट एंगल है, साइड क्लियरेंस एंगल है, या फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो ये हमारा है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। क्वेश्चन नंबर 21, विच प्रॉपर्टी अवॉइड द ब्रेक ऑफ कटिंग एज ऑफ टूल, कौन सा गुण औजार की कर्तनदार को टूटने से बचाता है, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, या मेलेबिलिटी। हार्डनेस, ब्रिटलनेस से तो टूल झटका लगने में बिखर जाएगा, हार्डनेस कोई वो नहीं है, तो इसलिए हार्ड होने के बाद टूल में हम ये टफनेस का जो गुण होता है वो टूटने से बचाता है हमारे टूल को। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ फेरस टूल मटेरियल, तो कौन सा फेरस औजार सामग्री का उदाहरण है। एच से हाई स्पीड स्टील, सेटेलाइट, डायमंड, सिरामिक्स। तो फेरस टूल मटेरियल हमारा है हाई स्पीड स्टील के टूल। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टूल मटेरियल टू रेजिस्ट सडन शॉक लोड, मतलब उच्च धक्का भार, मतलब एकदम से सडनली अचानक झटके सहन प्रतिरोध करने के लिए औजार की सामग्री का कौन सा गुण किया जाता है, झटके सहन करने के लिए औजार में कौन सा गुण होना चाहिए, टफनेस का, हार्डनेस का, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वही है जो एक बार दबाव देने पर जो आता है और फिर छोड़ देती तो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। डक्टिलिटी नरम होती है, हार्डनेस हार्ड हो जाती है, तो झटके सहन करती है हमारी, शॉक्ड इम्पैक्ट, शॉक्ड लोड, ये है गुण होता है टफनेस का। 24 का, विच अमंग दी टूल मटेरियल बिलोंग टू नॉन मेटालिक टूल मटेरियल, अधातु औजार सामग्री कौन सी है, HSS, कार्बाइड, सेटेलाइट, या सिरामिक्स। अधातु बतानी है, पिछली बार क्या थी फेरस, अब की बार बतानी अधातु। अधातु हमारी है सिरामिक्स। Which tool material have poor hardness property, poor hardness property कौन से टूल में है, इन चार में से बताएं। और आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, हाई कार्बन स्टील है, हाई स्पीड स्टील है, कार्बाइड है, या सिरामिक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारी पुअर हार्डनेस है HCS, हाई कार्बन स्टील। तो इस प्रकार से हमने 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जो वार्षिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे।